ऐश्वर्या राय अभिषेक बच्चन के साथ तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस कथित तौर पर अपनी बेटी आराध्या के साथ अलग रह रही है। हालांकि इस बारे में दोनों में से कोई ने भी बयान नहीं दिया है। वहीं हाल ही में दिग्गज एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल भी इस पर बचाव करती नजर आई। पिछले काफी समय से ये खबर आ रही है कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। इनकी शादी में अनबन चल रही है। वहीं कई बार बच्चन परिवार की तरफ से भी इस तरह के इशारे मिले हैं, जिसमें वो बहू ऐश्वर्या को इग्नोर करते नजर आए। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन अक्सर अपनी बेटी श्वेता बच्चन, बेटे अभिषेक बच्चन और यहाँ तक कि पोती नव्या नवेली नंदा के बारे में पोस्ट साझा करते हैं, लेकिन कभी भी ऐश्वर्या राय बच्चन या आराध्या बच्चन के बारे में पोस्ट नहीं करते। यहाँ तक कि अनंत अंबानी और राधिका की शादी में भी इस परिवार को दो हिस्सों में देखा गया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें आने लगी हैं कि अभिषेक और ऐश्वर्या अलग होने वाले हैं। इस बात को और हवा तब मिली तब इंस्टाग्राम पर जागरूक जनता नाम के एक इंस्टाग्राम पेज से बच्चन परिवार के बारे में एक वीडियो वायरल होने लगा। वीडियो में एक महिला परिवार पर ऐश्वर्या को इग्नोर करने की बात बोलती नजर आ रही है। वहीं इन सब में एक चीज जिसने सभी का ध्यान खींचा वो है दिग्गज एक्ट्रेस सिमी ग्रेवाल का कमेंट में एक्ट्रेस अमिताभ बच्चन का बचाव करती नजर आई है। सिमी ने इस वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा, आप लोग कुछ नहीं जानते, रुक जाइए। इस कमेंट से ऐसा लग रहा है कि सिमी ये साफ कहना चाह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं इससे पहले एक वीडियो में ये दावा किया जा रहा था कि ऐश्वर्या राय ने अपनी वेडिंग रिंग उतार दी है, लेकिन फिर अगले ही पल पेरिस फैशन वीक में एक्ट्रेस के हाथों में शादी की अंगूठी देखी गई, जिससे ऐसा लगा कि एक्ट्रेस ये बताना चाह रही है कि उनके और अभिषेक के बीच सब ठीक है। इस बारे में अभिषेक और ऐश्वर्या की तरफ से कोई कमेंट नहीं आया है। अभिषेक और ऐश्वर्या ने 20 अप्रैल 2007 में शादी की थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम आराध्या बच्चन है। ऐश्वर्या राय इन दिनों अभिषेक बच्चन के साथ तलाक की खबरों को लेकर सुर्खियों में है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस कथित तौर पर अपनी बेटी आराध्या के साथ अलग रह रही है, लेकिन एक लेटेस्ट वीडियो के जरिए ऐश्वर्या ने इन सभी अफवाहों पर फुल स्टॉप लगा दिया है। हाल ही में उन्हें एक इवेंट में स्पॉट किया गया। ऐश्वर्या राय भले ही इन दिनों कोई मूवी ना कर रही हो, लेकिन फैंस के बीच वो हमेशा पॉपुलर बनी रहती है। दुबई में अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने के बाद ऐश्वर्या अब अपनी बेटी आराध्या के साथ पेरिस फैशन वीक में शिरकत करती नजर आई। इस इवेंट से ऐश्वर्या के कई फोटो और तस्वीरें वायरल हो रही है। वहीं एक वीडियो में ऐश्वर्या अपनी शादी की अंगूठी पहने भी नजर आई। वहीं इस दौरान कैमरे की ओर देखकर वो आंख भी मारती हैं। पेरिस फैशन वीक के एक इवेंट में ऐश्वर्या ने प्रिंटेड ओवरसाइज लॉन्ग जैकेट पहनी हुई है। ग्लोइंग मेकअप और पार्टेड ओपन हेयर के साथ वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही है। ऐश्वर्या का ये अंदाज देखकर फैंस को ऐसा लग रहा है कि अब उनके बीच सब कुछ ठीक है। उनके इस भाव को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वह तलाक की अफवाहों पर लगाम लगा रही हो। शादी को हो चुके हैं 17 साल। इससे पहले ऐश्वर्या जब SIIMA 2024 में शामिल होने गई थी, तभी अफवाह उड़ी थी। ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन की शादी को 17 साल हो चुके हैं। अलगाव की अफवाहें सबसे पहले तब से आना शुरू हुई जब वह इस साल जुलाई में अभिषेक बच्चन के बिना रेड कारपेट पर दिखाई दी थी। ऐश्वर्या और अभिषेक की शादी साल 2007 में हुई थी। ये इंटीमेट वेडिंग थी जिसमें परिवार के कुछ करीबी लोग ही मौजूद थे। सलमान खान और संगीता बिजलानी काफी समय तक रिलेशन में थे। दोनों शादी भी करने वाले थे। इसके लिए डेट भी फिक्स हो गई थी और कार्ड भी छप गए थे, लेकिन एन मौके पर यह शादी टूट गई। इस बात को सलमान खान ने एक शो के दौरान कबूला था। अब उनका वही पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान की लाइफ में बहुत सी गर्लफ्रेंड्स रही है। अभी हाल ही में पिछले दिनों उनकी एक्स सौमी अली ने खुलासा किया था कि एक्टर उनके साथ में रिलेशन में रहते हुए ऐश्वर्या राय को डेट करना शुरू कर चुके थे। सौमी अली से पहले एक्ट्रेस संगीता बिजलानी को डेट कर रहे थे और ये एक सीरियस रिलेशन था। संगीता से सलमान खान की शादी भी होने वाली थी और यहाँ तक कि शादी के कार्ड भी छप चुके थे, लेकिन बाद में इस रिलेशन को वहीं के वहीं खत्म कर दिया गया। अब ऐसा क्या हुआ और ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी थी कि ये हम आपको आगे की कहानी में बताएंगे। रेडिट पर सलमान खान का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है।
जिसमें काफी विद करण के सेट पर एक्टर ने खुद इस बात को स्वीकारा कि वो संगीता से शादी करना चाहते थे। वायरल वीडियो में करण जौहर सलमान से पूछते हैं कि वो शादी भी करना चाहते हैं या नहीं। इस पर एक्टर कहते हैं, एक समय था जब मैं सच में शादी करना चाहता था संगीता के साथ। कार्ड्स भी छप गए थे। फिर करण कहते हैं, क्या फिर शादी नहीं हुई? फिर करण जौहर सलमान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि उसने तुम्हें क्यों पकड़ा? सलमान इनका इशारा बिल्कुल समझ जाते हैं और कहते हैं, मुझे पकड़ा कहाँ? आलिया भट्ट और रणवीर कपूर के अलावा उनकी बेटी राहा कपूर छोटी सी उम्र में ही सोशल मीडिया स्टार बन चुकी है। राहा की कोई भी वीडियो आते ही इंटरनेट पर वायरल हो जाती है। हाल ही में जिगरा एक्ट्रेस ने बताया कि अब राहा ने अपना पहला शब्द बोला था तो रणवीर कपूर शॉक्ड हो गए थे। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर तो पहले से ही फैंस के पसंदीदा है, लेकिन हाल फिलहाल में जब से उनकी बेटी राहा कपूर दुनिया के सामने आई है, तब से वह लोगों की चाहती बन गई है। तैमूर और जेह की तरह ही राहा कपूर के भी सोशल मीडिया पर कई फैन क्लब पेज बन चुके हैं, जिस पर राहा की तस्वीरें शेयर की जाती है। पापा रणवीर कपूर के साथ नन्हे नन्हे कदमों से वॉक करना हो या फिर दादी नीतू कपूर से अपनी प्यारे से एक्शन के साथ बातचीत करना हो, राहा की क्यूट हरकतें लोगों को दिल जीत लेती हैं। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर भी अपनी लाडली के बारे में इंटरव्यूज में काफी बात करते हैं। हाल ही में आलिया भट्ट ने बताया कि उनके और रणवीर कपूर के बीच कई बार राह को लेकर झगड़ा हो चुका है। आलिया भट्ट ने हाल ही में अल्लूरे से बातचीत में बताया कि जब राह बोलना ही सीख रही थी तो उनके और रणवीर कपूर के बीच इस बात को लेकर बहुत झगड़ा होता था कि उनकी बेटी पहले मम्मा बोलेगी या फिर पापा। एक्ट्रेस ने बताया कि वह राह को मम्मा 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 सिखा रही थी, वहीं रणवीर कपूर उसे पापा 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 सिखा रहे थे। एक्ट्रेस ने बताया कि राह के मुंह से पहला शब्द मम्मा निकला, लेकिन उस वक्त रणवीर कपूर मौजूद नहीं थे, जिसके बाद एक्ट्रेस ने अपना फोन निकाला और दोबारा अपनी बेटी को बोलने के लिए कहा। राह ने धीमी आवाज में मम्मा बोला, जिसे देखकर रणवीर कपूर को यकीन नहीं हुआ। राह कपूर का कुछ दिनों पहले इंटरनेट पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वो मम्मी आलिया भट्ट और पापा रणवीर कपूर के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई थी। आलिया भट्ट ने बेटी को गोद में लिया हुआ था। जैसे ही पीछे से नीतू कपूर आई, अपनी प्यारी से आवाज में राह ने दादी से शिकायत करते हुए कहा कि टू मच फोटोज। राह ने पेपराजी को देखकर भी हाथ हिलाया। आपको बता दें कि राह का जन्म 6 नवंबर 2022 को हुआ था। इस कपल ने तकरीबन 1 साल तक बेटी को मीडिया लाइमलाइट से दूर रखा। आलिया भट्ट और रणवीर कपूर की लिटिल प्रिंसेस राह कपूर मोस्ट पॉपुलर स्टार किड्स में से एक है। 1.5 साल की राह की एक छोटी सी झलक मिनटों में सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। हाल ही में उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कपूर फैमिली को मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आते हुए देखा गया। पापा की गोद में राह ने सभी का ध्यान खींचा। रणवीर कपूर और आलिया भट्ट की बेटी राह इस समय बॉलीवुड किड्स में सबसे प्यारा बच्चा है और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। राह की पॉपुलैरिटी उनके बड़े होने के साथ साथ और भी बढ़ रही है। राह के चेहरे का सबसे बड़ा अट्रैक्शन उनकी प्यारी आंखें हैं। इसके अलावा वो खूबसूरती में मम्मा आलिया की पूरी टू कॉपी है। हर कोई इस प्यारी से बच्ची की एक झलक पाने को तरसता है। हाल ही में आलिया पेरिस फैशन वीक से वापस लौटी हैं, जहां उन्हें अपनी फैमिली के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया। इस दौरान उनके साथ नीतू कपूर भी थीं। एयरपोर्ट पर बाहर निकलते वक्त का उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है। अलग अलग गाड़ियों में बैठने के लिए जाते समय नीतू कपूर अपनी पोती राह कपूर को किस करती नजर आई। आलिया भट्ट का पेरिस फैशन वीक में हौसला बढ़ाने के लिए उनका पूरा परिवार वहां मौजूद था।